Hello students, myself Rajiv from HR Imperial Public School. In this video, I am going to discuss about the chapter from class 7th supplementary book, chapter 2, Bringing Up Curry. Curry, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. करी एक 5 महीने का बच्चा है हाथी का, जो कि रहता है और अपने 9 वर्ष के ओल्ड फ्रेंड के साथ, एक 9 वर्ष के लड़के के साथ और अपने कीपर के साथ रहता है. करी डजंट इट मच, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे. करी जो है, जो हाथी का जो बच्चा है, वो प्रत्येक दिन 16 किलोग्राम ट्विग्स टहनियों को खाया करता है. प्लेफुल एंड सेंसिटिव, करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग. और इतना ही नहीं, बल्कि ये जो प्लेफुल और सेंसिटिव करी है, वो एक बच्चे को डूबने से भी बचाता है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. करी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of. करी जो एलिफेंट का बच्चा है, हाथी का जो बच्चा है, वो तब 5 महीने का था जब मुझे वो मिला था, जब उसकी देखभाल मुझे मिली थी. आई वॉज 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. मैं मुश्किल से अपने पैरों पे खड़ा होकर उसके पीठ पे चढ़ पाता था. He seemed to remain that high for nearly 2 years. और इस तरह से 2 साल बीत गए. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. और इसलिए इस तरह से मैं ये नहीं पता लगा पाया कि वो हम दोनों में जल्दी बढ़ा कौन. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Cuddy bumped against the poles as he moved about. वो एक विशेष प्रकार के घर में रहा करता था, जिसके चारों तरफ से अच्छी दीवारें थी. जो दीवारें उसके तोड़ने से नहीं टूट पाती थी. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय. इसमें सबसे अच्छी जो बात थी, पहली बात थी, जो वो था कि करी ने एक बच्चे की जान बचाई थी. करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवर needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. करी ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन कभी उसको 40 पाउंड तक की टहनियों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जिसको वो खेल खेल में चबा नहीं पाता. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. मैं प्रत्येक सुबह उसको नदी में ले जाया करता था. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड in the bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. वो बालू के उस टीले पे घंटों बैठा रहता था, जितने देर मैं उसको क्या करता था, तो रब किया करता था, रगड़ा करता था, साफ किया करता था, और वो नदी के किनारे बालू पे बैठ जाता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम. और उसके बाद वो कई समय तक, लंबे समय तक पानी के अंदर बैठा रहता था. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी. और जब वो बाहर आता था तो उसकी जो स्किन था वो शाइन करता, चमकता था. एंड ही वुड स्क्विल एंड विथ प्लीजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. और जब मैं फिर उसके ऊपर पानी मारता था तो वो काफ़ी खुश हुआ करता था. देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इट वॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट. और मैं उसके कानों को पकड़ के उसको कहीं भी ले जाया करता था, क्योंकि हाथी को कहीं भी उसके कान की हेल्प से हम उसको गाइड कर सकते हैं. आपने देखा भी होगा कि गांव में जो हाथियां होती हैं, उनके साथ एक ऊँट भी होता है कि अगर वो कोई बदमाशी या फिर कोई मिसचिफ करते हैं, शैतानी करते हैं, तो वो ऊँट उनके कान को चबाने लगते हैं. नेक्स्ट, while I went into and leave him on the edge of the jungle. और उसको जंगल के किनारे ले जाके छोड़ दिया करता था. while I went into the forest to get some ल्यूसियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर. और वो तब तक वहीं रहता था जब तक मैं उसके लिए कुछ, उसके खाने के लिए मैं कुछ ले नहीं आता था. वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैज टू कट डाउन दिस ट्विग्स. और इसके लिए मैं अपने पास एक कुल्हाड़ी छोटा सा रखा करता था, जिससे मैं टहनियों को काटा करता था. इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन
they hatch because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. क्योंकि ये कुछ जो टहनियाँ हुआ करती थी वो छोटी छोटी काटनी होती थी, इसलिए उसको शार्प करने में लगभग आधे घंटे लगते थे. It was not an easy job to get twigs and saplings for curry. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. ये काफ़ी आसान नहीं था उन डालियों को काटना, उनको अच्छे तरीके से कड़ी के लिए तैयार करना. मैं सबसे पहले पेड़ पे चढ़ जाता था. आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स. उस तरह की जो ट्विग्स थे, उस तरह की टहनियाँ थी जो मुलायम, उनको लेने के लिए मैं किसी तरह के पेड़ पे आसानी से चढ़ जाया करता था. एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री, क्योंकि वो बनियान ट्री के जो मुलायम पत्ते होते थे उसके काफ़ी शौकीन था. विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, जो कि कैथेड्रल की पत्तियों की तरह और उनकी शाखाओं के बीच में फैला करता था. आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च, एक स्प्रिंग के मौसम में, मार्च के महीने में. व्हेन आई सडनली हियर्ड कड़ी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, जब कड़ी मुझे कुछ दूरी से बुला रहा था. एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, और वो काफ़ी नौजवान था. द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी दैन एन एलिफेंट. उस समय जो आवाज़ था वो एक बच्चे की आवाज़ की तरह थी, ना कि बल्कि एक हाथी की तरह. आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, मुझे लगा कि किसी ने उसे क्या किया है, तो हर्ट किया है, किसी ने उसे चोटिल किया है. नेक्स्ट, सो आई कम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट. और इसलिए मैं पेड़ से उतरा और बहुत तेज़ी से किनारे की तरफ दौड़ा. वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ मैंने उसे छोड़ा था. बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था. आई लुक्ड ऑल ओवर, मैं चारों तरफ मैंने देखा. बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैंने उसे नहीं पाया. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सॉ ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस. तब मैंने देखा कि पानी की सतह पे कुछ स्ट्रगलिंग कर रहा है, कुछ तैरने की कोशिश, कुछ काला दिख रहा है. देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट. और तभी वो बाहर की तरफ निकला, और ये जो था वो मेरी हाथी की सूंड थी, ट्रंक था. आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग, मुझे लगा कि वो डूब रहा है. आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, क्योंकि मैं उस 400 पाउंड के हाथी को मैं पानी में कूद के बचा नहीं सकता था. ही वॉज मच हायर दैन, और वो ज़्यादा ऊंचा भी था. बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई. और जैसे ही उसके पीठ पानी से बाहर निकला, मैं देखता ही रह गया, मेरी आंखें ठहर गई. ही बिगैन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल्ड अप टू द शोर. और वो अपनी शोर जो है उससे काफ़ी, ट्रम्पेट सूंड से काफ़ी स्ट्रगल करते हुए बाहर की तरफ निकला. Then still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. तो मैंने पाया कि एक जो बच्चा है वो पानी के बीचों बीच नदी में नीचे की तरफ बैठता जा रहा है, डूबता जा रहा है. He had not altogether touched bottom, but was somewhat afloated. वो अभी नीचे बैठा नहीं था, लेकिन बीच में वो तैर रहा था. आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग. मैं जब गहरी सांस लेकर मैंने डुबकी लगाई तो मैंने देखा कि वहाँ कड़ी खड़ा था. हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक्स एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन. ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी हाथों के साथ साथ उसका एक पैर जो है, इसका सूंड है, उस बच्चे को पकड़ने में, डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए तैयार है. Sorry, I dived down again and pulled the body of the drowning boy off the surface. But not being a good swimmer, I could not swim. क्योंकि मैं एक अच्छा तैराक नहीं था, इसलिए मैं उस बच्चे को नीचे से ऊपर की तरफ खींच नहीं पाया. Not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down. और जो धीरे हल्की धारा थी उसमें मैं डूबते जा रहा था. The current Curry, who was unusually
slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water. अचानक से वो लंबी सांस लेकर उसमें गोता लगाया और नीचे तक चला गया and came halfway into the water where I saw him stretch out of his trunk again. जहाँ मैंने उसको सूंड को फिर से क्या किया, अपने घेरे में ले लिया. I raised up my hand to catch it and it slipped. मैंने उसे पकड़ना चाहा, ऊपर खींचना चाहा, लेकिन वो फिर से छूट गया. I found myself going under the water again. और मैंने खुद को नीचे जाते हुए पाया. In this time I found that the water was not very deep. मैंने इस बार पाया कि पानी जो था काफ़ी गहरा नहीं था. So I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow. और तभी मैं अपने पैर को नीचे ज़मीन पर मारा और ऊपर की तरफ कोशिश जाने की कोशिश मैंने की. लाइक एन एरो, एक तीर की तरह. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वाज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विथ माई हैंड. और जो बच्चा उसके बावजूद मेरे हाथ में फंसा हुआ था. एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मेरा शरीर जो पानी के बाहर आया, आई फेल्ट लैसो अराउंड माई नेक. मैंने अपने गर्दन के चारों तरफ एक घेरा पाया. दिस फ्राइटेंड मी, इससे मुझे काफ़ी डर हो गया. आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू swallow मी. मुझे लगा कि कोई पानी का जो जानवर है मुझे डुबाने की कोशिश कर रहा है. आई हेard कड़ी स्क्विलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक. और तब मैंने चीखना चिल्लाना शुरू किया कड़ी को. तब मैंने पाया कि ये जो ट्रंक है वो कड़ी का ही है. ही पुल्स अस बोथ ashore. जिससे ने क्या किया, तो मेरे गर्दन में लपेट कर मुझे ऊपर लाने की कोशिश की है. सो the remaining part of this story we will read in next video. Thank you.